हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मेरे दिन की शुरुआत हुई है और अभी करीबन 6:30 से 6:45 बजे है और मैं अपने घर के बालकनी में खड़ी हूँ। देख रही हूँ ये नारियल के पेड़ को, इसमें लगे हुए छोटे छोटे नारियल को। और अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि ठंड बढ़ चुकी है, मतलब इट्स स्टार्टिंग ऑफ विंटर। तो अभी मीठी मीठी जो ठंड बोलते हैं वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पे गैलरी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में जो नारियल का पेड़ है उसको हर साल बहुत सारे नारियल लगते हैं। अभी आप देख सकते हैं छोटे छोटे नारियल लग गए हैं। इस तरह से सुबह जब मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग अपनी बालकनी में खड़ी होकर अपने गार्डन को देखती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये बहुत अच्छी और हेल्दी पॉजिटिव मेरे दिन की शुरुआत लगती है। जैसे दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम जिस तरह से अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी मॉर्निंग का जो शुरुआत होती है वो एक पॉजिटिव और फ्रेश तरीके से होना बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे आप अभी देख रहे हैं कि अभी मैंने अपना चाय उबालने के लिए रख दिया है। मेरे दिन की शुरुआत चाय के साथ ही होती है। अगर मैं चाय नहीं पीऊँ तो मुझे ऐसा लगता है दिन निकला ही नहीं है। अदरक की चाय मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही अदरक डालती हूँ चाय में। और बहुत ज़्यादा दूध की चाय मुझे पसंद नहीं। कभी अगर अकेली उठती हूँ तो मैं अकेली चाय पीती हूँ, या फिर अगर शिरीष उठ जाता है जल्दी तो मैं उसके साथ चाय पीती हूँ। चाय जनरली मैं इंडक्शन पे ही बनाती हूँ। अभी शिरीष उठ गया है तो हम दोनों ही मिलके चाय पियेंगे। सार्थक मेरा बेटा अभी सोया है, वो इतने सुबह नहीं उठता, उसके उठने का टाइम होने का है, वो लेट ही उठता है। तो उसके कारण थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाता है, फ्री टाइम, सुबह अपने काम से जल्दी काम फिनिश करके फ्री होने का। मैक्सिमम टाइम मैं और शिरीष अपनी चाय बालकनी में ही एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें। अभी थोड़ी सी मैंने बताया आपको कि ठंड बढ़ चुकी है, स्टार्टिंग हो गई है ठंड की, तो थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी धूप आती है, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया 7 बजे करीबन मैं चाय पी रही हूँ, तो इतने सुबह गैलरी में धूप नहीं आती है। बट स्टिल ये ठंडी अच्छी लगती है, मीठी मीठी ठंडी जो बोलते हैं ना, वैसी ठंडी है। बस ये थोड़ा सा सार्थक सुबह उठने का रहता है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और सुबह मेरे उठने के बाद सार्थक के उठने के जो बीच का टाइमिंग होता है, यही मेरे लिए थोड़ा सा फ्री टाइमिंग होता है, मी टाइम जो बोलते हैं वो होता है मेरे लिए। उसके बाद अगर एक बार सार्थक उठ जाए तो मुझे फिर कैसे टाइम जाता है, शाम कैसी होती है, सोने का टाइम कैसे होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। तो यहीं पे देखिए शिरीष और मैं थोड़ी बातें कर रहे हैं, चाय को एंजॉय कर रहे हैं, वेदर एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, आपको दिख रही होंगी। बाजू के बिल्डिंग में धीरे धीरे धूप निकलती है, बट गैलरी में धूप हमारे जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे करीबन आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे आती है। अभी तो बिल्कुल भी धूप नहीं आई है गैलरी में। सार्थक जैसे सोता है तो उसको अकेले छोड़ के इधर हम एंजॉय करते हैं, वो भी थोड़ा हमें डर लगता है, क्योंकि कई बार वो बेड से गिर गया है। ये देखिए वो सो रहा है आराम से। बिल्कुल सारे काम धीरे धीरे करने पड़ते हैं, ये मेरे मॉर्निंग का रूटीन हो चुका है, उठ के सारे काम धीरे धीरे करना। देखिए मैं अभी किचन में आके काम को लग गई हूँ। सबसे पहले मैं रोटी बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि रोज़ मैं सबसे पहले रोटी ही बनाऊँ, कभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, या फिर कुछ नाश्ता बनाना हो, ब्रेकफास्ट करना हो तो मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। पर यूजुअली हम ब्रेकफास्ट में जैसे कोई चना बना लिया या फिर मोट बना ली और उसके साथ मैं रोटी बना लेती हूँ। यूजुअली हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो सब्ज़ी रोटी ही होता है। कई बार प्लान नहीं होता ब्रेकफास्ट, रोटियाँ बना लेती हूँ। उसके बाद जो मेरे को मतलब इजी जाता है या फिर जो हमको लगता है कि खाना चाहिए वो हम बना के रोटियों के साथ खा लेते हैं। एक तरह से ये वाला ब्रेकफास्ट भी मुझे बहुत ईजी लगता है। या फिर कभी पोहा, उपमा, इस तरह के ब्रेकफास्ट भी हम करते हैं। अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। मुझे ऐसा पहले से मुझे रोटियां बनाना बहुत बड़ा टास्क लगता है खाना बनाने में, इसलिए सबसे पहले बड़ा टास्क निपटा देती हूँ। इसीलिए मैक्सिमम टाइम मैं सबसे पहले रोटी ही बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं अभी रोटी बना रही हूँ। वैसे रोटी का नाश्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और शिरीष को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट कभी अगर मूड हो जाता है तो मैं पोहा, उपमा या फिर ऐसा कुछ इडली सांभर बना लेती हूँ। पर जनरली बहुत टाइम कंज्यूमिंग नाश्ता बनाने का मैं अवॉइड करती हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा के सार्थक उठने से पहले फ्री होना होता है।
बस एक बार रोटियां फिनिश हो जाए उसके बाद फिर मैं बना के कुछ उसका नाश्ता हम कर लेते हैं। देखिए अभी सार्थक के उठने का टाइम हो गया है। मैंने अपना खाना बनाना फिनिश कर लिया है, किचन का काम हो गया है लगभग। और अभी मैं सार्थक उठने का टाइम हो गया है बट अभी तक वो उठा नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही उसको उठा देती हूँ क्योंकि उसके उठने का टाइम हो गया है। तो अभी उसको उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको जल्दी उठाओ तो फिर उसकी नींद पूरी ना होने के कारण हो सकता है कि उसका मूड थोड़ा फिर चिड़चिड़ा रहता है। बट अभी उसके सोने का प्रॉपर टाइमिंग हो गया है तो अभी आराम से उसको मैं उठा सकती हूँ। अभी देखिए उसको बहुत प्यार से उठाना पड़ता है। सार्थक का एक आदत मैं आपको बता दूँ कि अगर वो उठा, खुद से उठा और उसको मैं या फिर उसके पापा नहीं दिखे तो अकेले में वो बहुत ज़्यादा रोता है। और वही अगर मैं या फिर उसके पापा उसको उठने के बाद दिख गए तो वो बहुत हंस के और बहुत शांत से उठता है। वो सुबह वो किस तरह से उठता है, रो के उठता है या फिर हंस के शांति से उठता है, इस पे उसके पूरा दिन डिपेंड रहता है। अगर वो कभी रो के उठ गया तो उसका पूरा दिन फिर वो रोते ही रहता है। ये देखिए उसके नाटक चालू हो गए सार्थक के। उसको मम्मी पापा दोनों साथ में चाहिए। सुबह उठते बराबर मस्ती के लिए रेडी होता है वो। अभी जस्ट बोलना सीखा है वो, तो अभी उसको ऐसे लगता है कि वो क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। हर चीज़ बोलने को जो भी हम बोलते हैं वो उसको रिपीट करता है। बनी गुड है, बनी गुड है। ये जो बनी आपको दिख रहा है उसका, ये उसका फेवरेट बनी है। उससे 7 to 8 मंथ का था तब से उसका ये बनी फेवरेट है। इसके बगैर वो नहीं सोता है, हमेशा वो बनी को लेके ही सोएगा। ब्रश कौन करना है? उसको कब वो बनी की याद आ जाए उसके फेवरेट हो उसके लिए वो रोने लगता है। इसके लिए ऑल टाइम उसके पास में ही रखना पड़ता है वो। चिकड़ा ब्रश कैसा करते हो? आंखों में क्या हो गया? इसके नाम गेली? काय झालं मामा डोळ्याला? ये राण्या जस्ट मैंने उसको भी ब्रश करवाना स्टार्ट किया है। अभी उसको अच्छे से मतलब उसका इतनी ट्रेनिंग नहीं दी है ब्रश करने की, बट स्टिल अभी वो मैं ट्राई कर रही हूँ 4-5 दिन से उसको सुबह उठ के ब्रश करवाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक हैबिट होना ज़रूरी है अभी से ही। मॉर्निंग रूटीन अगर इस एज से ही बच्चा फॉलो करे तो थोड़ा सा उसका लगा रहता है, फिर बड़ा होता है तब भी वो एक रूटीन में लगा रहता है। रूटीन क्योंकि आई थिंक बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक प्रॉपर रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है, बड़े रहे बच्चे रहे या फिर कोई भी। सार्थक अपने पापा के साथ खेलने गया है। अभी कुछ देर तक उसको लेके वो गैलरी में जाएंगे। सुबह उठने के बाद जनरली हम उसको मॉर्निंग की धूप दिखाते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मॉर्निंग की धूप देखना। तब तक मैं उसका बेड टाइडी कर लेती हूँ पूरा। ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह है सब मैं अच्छे से रख देती हूँ। फिर सार्थक के लिए बेड फ्री हो जाता है। कभी भी वो बेड पे खेलता है आके। यूजुअली उसको खाना खिलाना दूध पिलाना मैं ये बेड पे ही करती हूँ। ये हमारा रूटीन है। सार्थक उठने के बाद पापा के साथ गैलरी में जाता है या फिर टेरेस पे जाता है। वो पापा या फिर मैं कभी उसको मॉर्निंग की जो धूप होती है वो दिखाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चों के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मॉर्निंग की धूप। ये देखिए मैंने अपना बेड पूरा टाइडी कर लिया है। अब सार्थक का दूध गर्म करने मैंने रख दिया है। जब तक कि मैं सार्थक को ब्रश करवाती हूँ दूध गर्म हो जाता है। एकदम से मैं दूध को गर्म नहीं करती, एक ल्यूकवार्म करती हूँ उसको मैं, ताकि वो पी पाए। उसके बाद मैं उसको एक बार गर्म कर देती हूँ दूध को। सार्थक के लिए मैं गाय का दूध यूज़ करती हूँ। जब से मैं उसको दूध देती हूँ ऊपर का, तब से वो गाय का ही दूध पीता है। गाय का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। अब देखिए उसको मैं ब्रश करवा रही हूँ। अभी एक्चुअली ब्रश करने के सार्थक अंडर ट्रेनिंग है, धीरे धीरे सीख जाएगा ब्रश करना। हार्डली ये उसका 4था या 5वां दिन होगा जब मैं उसको ब्रश करवा रही हूँ। ब्रश करने तो देता है आराम से, बट थूकता नहीं है। वो सिर्फ आवाज़ निकलता है थूकने की, बट एक्चुअली में थूकता नहीं है। उसका पूरा इंटरेस्ट होता है पानी खेलना, उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है।
ये प्रोसीजर ब्रश करने की। एंजॉय कर रहा है ब्रश करना। उसका पूरा कंसंट्रेशन पानी खेलने में है। सामने रखो। पानी अभी ठंड बढ़ गई है तो पानी मैंने थोड़ा सा गर्म ही लिया है। ठंडे पानी से उसको नहीं करवाती मैं ब्रश कभी। वो देखो खुद से करने की कोशिश कर रहा है। बस फिनिश हो गया ब्रश। अब हम दोनों ने नहा लिया है और मैं सार्थक को खाना खिला रही हूँ। खाने में उसको जनरली मैं अभी वो 2 साल का हो गया है तो मैं उसको दाल रोटी, दाल चावल या फिर घर में जो भी सब्ज़ी बनी है वो देती हूँ। कई बार मैक्सिमम टाइम उसको खिचड़ी भी देती हूँ। ऐसे बोल सकते हैं आप कि उसको खाने में हर चीज़ देती हूँ, जो हम खाते हैं मैं उसको देती हूँ। और वो बहुत इंटरेस्टेड है हर चीज़ को ट्राई करने के लिए, खाने के लिए। और एक्चुअली वो थोड़ा फूडी है तो उसको कोई भी खाना दो वो अच्छे से एक्सेप्ट करता है और खाता है इंटरेस्ट से। देखो अभी मैं उसको दाल, सादी दाल और रोटी दे रही हूँ, साथ में चावल भी रखा है। अभी वो एक जगह पे बैठ के खाना खा रहा है क्योंकि वो फ़ोन देख रहा है। फ़ोन पे जनरली मैं अवॉइड करती हूँ उसको इस तरह से दिखा के खिलाना, बट कभी कभी खाते टाइम उसको फ़ोन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा खा लेता है बट मैं उसको फ़ोन तभी दिखाती हूँ, सिर्फ खाते टाइम ही फ़ोन दिखाती हूँ। जनरली उसको फ़ोन नहीं दिखाती और ज़रूरी नहीं है मैं उसको कुछ खिलाते टाइम फ़ोन दिखाऊँ। कई बार वो घूमते फिरते गैलरी में चक्कर लगाते हुए खाना खाता है। सिर्फ फ़ोन दिखाना बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर कभी कभी मजबूरी हो जाती है पेरेंट्स की भी, जैसे अभी मेरी है। उतना खाना खिलाने के लिए मुझे थोड़ा सा फ़ोन का सहारा लेना पड़ा, तभी वो फिनिश करेगा। अगर बाहर निकालूंगी तो गैलरी में फिर वो दौड़ते दौड़ते मुझे इसके पीछे 25 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जनरली हम सार्थक को पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं, क्योंकि फिर हम जब खाना खाते हैं तो वो बहुत परेशान करता है। उसको खाना खिलाने के बाद ही मैं आराम से खाना खा पाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसने खाना खा लिया तो अब वो हमारे साथ नहीं खाएगा। वो जितने भी बार कोई खाना खाएगा उसके साथ वो फूड एंजॉय करता ही है। उसको हर किसी के थाली का खाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसको लगता है हर कोई कुछ अलग टेस्ट का, कुछ बहुत यमी ऐसा कुछ खा रहा है। अभी भी वो हमारे साथ वो पार्टिसिपेट कर रहा है खाने में। और हम जो सलाद खाते हैं, जनरली हम दोनों सलाद खाते ही हैं खाना खाते वक्त, और उसको सलाद बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी उसको मैं सलाद कभी दी नहीं हूँ, लेकिन उसको वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है हमारे खाने का। और देखो उसकी मस्ती चालू है। जो कोई भी खाना खाएगा उसके साथ वो शुरू हो जाता है खाना खाने के लिए। सार्थक होने के बाद वैसे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने एक बार भी कभी आराम से बैठ के अपना खाना खाया होगा। मुझे ऐसे ही खाना खाना पड़ता है सार्थक को संभालते संभालते, चाहे उसको खिलाने के बाद मैं खाना खाऊं या पहले। अभी आदत ही हो गई है मुझे इस तरह से खाना खाने की। अच्छा लगता है कि अपन खाना खाते हुए बच्चा साथ में खेल रहा है, खाना खा रहा है। पहले मेरे साथ खाना खाएगा, फिर पापा के साथ खाएगा। उसको ऐसा लगता है कि मम्मा अलग खा रही है, पापा अलग खा रहे हैं, कुछ तो भी कंटिन्यू जिद कर रहा है वो सलाद खाने की। यूजुअली हमें लेट हो जाता है थोड़ा खाना खाने में, क्योंकि कैसे सुबह उठ के फिर मुझे खाना बनाना, ऊपर से सार्थक का नहाना, उसका ब्रश, उसका दूध, फिर उसका खाना, इसमें थोड़ा सा लेट हमें हो ही जाता है। इसलिए हम सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जैसे कि बताया मैंने पहले आपको, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि खाना खाने में जो लंच होता है वो हमारा थोड़ा सा लेट होता है, तो उसके कारण हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम नहीं होती। और ये अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय। शाम हो गई है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाय मेरी फेवरेट है। मैं शाम की चाय पी रही हूँ। कुछ अभी लैपटॉप पे मैं जो कुछ करना रहता है मुझे, जो कुछ काम रहता है
और शाम के टाइम पे एंजॉय करती हूँ अपनी चाय ऐसे ही लैपटॉप के सामने बैठ के। कभी गैलरी में एंजॉय करती हूँ, कभी फ़ोन देखते हुए एंजॉय करती हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं चाय जब पीती हूँ इवनिंग की तो सार्थक सोया रहता है, बट आज वो जस्ट उठा है। मैं जब चाय बना रही थी तब उठा, देखिए वो आ भी गया। अब उसको लगता है कि मम्मा लैपटॉप पे क्या कर रही है, कार्टून देख रही है, गेम खेल रही है, या फिर कुछ तो भी इंटरेस्टिंग कर रही है। तो वो आ गया है अभी मेरे साथ, उसको लेके मैं देख रही हूँ। देख ऐसा कुछ खास नहीं रही हूँ, बस फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कुछ यूट्यूब पे सर्चिंग, बस यही।